बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट जीएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक अरे को जब हम स्टेट के अंदर यूज़ करते हैं तो उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसका डाटा कैसे चेंज कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि एक अरे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका डाटा कैसे तब्दील कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ध्यान से देखना है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है अपडेटिंग अरे इन आ स्टेट। रिएक्ट जेएस के अंदर जो रे होती है और वो स्टोर होती है स्टेट के अंदर, उसको अपडेट करने का एक तरीका है, उसको आज सीखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो आप चीज़ें सीखेंगे उसमें सबसे पहले आप सीखेंगे हाउ टू मेक अरे इन स्टेट। आप एक स्टेट के अंदर अरे कैसे बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे हाउ टू डिस्प्ले अरे डाटा, आप उसका डाटा स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, यानी अरे का जो स्टेट में स्टोर थी। और तीसरा हम देखेंगे हाउ टू अपडेट अरे डाटा, और उस अरे का डाटा कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। और फाइनली हम देखेंगे हाउ टू अपडेट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एक अरे है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं और वो स्टेट में स्टोर है, तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तवज्जो से देखना है आपने। और इसके लिए जल्दी से चलते हैं वीएस कोड एडिटर के अंदर और इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीएस कोड एडिटर के अंदर हम पहुंच चुके हैं और हमने खोल रखी है फाइल app.jsx, जो कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। जब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो आपके सामने सिर्फ एक हेडिंग नज़र आती है। इसका मतलब है कि हमने इसमें अभी कुछ ख़ास काम नहीं किया। तो सबसे पहले हम अपने एक कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसके लिए src के फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक करता हूँ और कंपोनेंट का नाम रखते हैं अपडेटिंग अरे। ये मैंने इसका नाम रख दिया .jsx और एंटर प्रेस किया। अब इसको हम कोडिंग करते हैं। RFCE लिखा मैंने और कोडिंग हो गई। और ये जो नीचे है इसके अंदर हम यहाँ पर करते हैं एक दफ़ा एंटर प्रेस और H1 के अंदर यहाँ लिखते हैं हेडिंग अपडेटिंग अरे इन स्टेट। हेडिंग लिख ली। एक छोटा सा काम ये करता हूँ कि इस H1 को मैं कोई कलर भी दे देता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा स्टाइल और करली ब्रैकेट के अंदर मजीद करली ब्रैकेट और यहाँ लिखते हैं कलर और उसके बाद कॉलन डाल के यहाँ इसका रख कर देते हैं ग्रीन कलर कर देते हैं। सेव करते हैं। app.jsx के अंदर जाते हैं और इसको कॉल करते हैं और इसको कॉल करने के लिए लेस देन साइन डालेंगे और इसका नाम लिखेंगे। अपडेटिंग अरे आ गया, इसको सेलेक्ट कर लें और इसको क्लोज़ करके सेव करके एक दफ़ा रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देखें हेडिंग ग्रीन कलर में डिस्प्ले हो रही है। इसका मतलब हमारा कंपोनेंट सही तरीके से काम कर रहा है। अब सबसे पहले हम अपने कंपोनेंट में जाते हैं और देखते हैं कि नॉर्मली जब हम स्टेट डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हो या उसमें कोई अल्फ़ाबेट्स स्टोर हो, तो उसको अपडेट कैसे करते हैं, स्क्रीन पे दिखाते कैसे हैं। तो जल्दी से मैं आपके लिए यहाँ पर एक स्टेट डिक्लेयर करता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और ब्रैकेट में लिख देते हैं फ़र्ज़ करें काउंट कॉमा सेट काउंट और इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट और इनिशियल वैल्यूज़ को दे देते हैं हम 1। ये मैंने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। अब इसको दिखाना कैसे है, यहाँ हेडिंग के नीचे हम लिखते हैं H2 एक हेडिंग ले लेते हैं, उसमें लिखते हैं काउंट और फिर करली ब्रैकेट के अंदर इसको मैं अंदर लिख देता हूँ काउंट, यानी ये स्टेट का नाम है। तो ये अब हमें नज़र आ जाएगी। देखते हैं एक दफ़ा। तो ये देखिए काउंट जो है उसकी इनिशियल वैल्यू नज़र आ रही है। अब हम इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के लिए इसके नीचे मैं एक बटन डिक्लेयर करता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ, चले मैं काउंट ही लिख देता हूँ और इसके अंदर एक हम इवेंट जो है वो बनाएंगे ऑन क्लिक। अब इसके अंदर चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ अपडेट कर दें, चाहे तो फंक्शन को कॉल कर दें। तो इस दफ़ा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। एक हम बनाते हैं यहाँ पर एरो फंक्शन और उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर सेट काउंट और उसके अंदर जो भी काउंट की वैल्यू है उसके अंदर एक का इजाफा करते हैं। यानी जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा और सेट काउंट के अंदर जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसमें एक का इजाफा हो जाएगा। करके देखते हैं। ये देखिए जी काउंट 1 नज़र आ रहा है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये 2 हो रहा है, 3 4 5 मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और ये इसकी वैल्यू अपडेट होती जा रही है। तो ये बड़ा सादा और सिंपल तरीका है कि हम किसी भी स्टेट को डिक्लेयर करके स्क्रीन पर दिखाते हैं और उसकी वैल्यू को किसी भी वक्त आराम से अपडेट कर सकते हैं।
लेकिन मसला तब पैदा होता है जब ये जो हमने स्टेट डिक्लेयर की है इसके अंदर अरे हो, तो फिर उसको कैसे यूज़ करना है इसको देखते हैं। मैं ये करता हूँ कि इस सारे को एक दफ़ा, ये जो हमने स्टेट बनाई थी इसको भी डिलीट किया और इस बटन को भी, हर चीज़ को मैं यहाँ से एक दफ़ा डिलीट करता हूँ। अब मैं आपके सामने एक ऐसी स्टेट बनाऊँगा जिसके अंदर अरे होगी। फ़र्ज़ करते हैं मैं उसका नाम लिखता हूँ कॉन्स्ट और बड़ी ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखता हूँ सिटी, कॉमा सेट सिटी और इक्वल टू यूज़ स्टेट। और इसके अंदर जब हम इनिशियल वैल्यू डालेंगे तो उसमें मैं यहाँ बड़ी ब्रैकेट्स डालूंगा और इसके अंदर लिखूंगा, यहाँ पे कुछ नेम लिखूंगा आपके सामने। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ इस्लामाबाद, उसके बाद कॉमा दे के हम यहाँ लिख देते हैं कराची, कॉमा दे के यहाँ लिख देते हैं कोयटा और कॉमा दे के यहाँ लिख देते हैं पेशावर। 3-4 शहर लिख दिए, बस काफ़ी हैं इतनी। अब ये एक अरे बन चुकी है। अब हम ये अरे जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ सबसे पहले हम करली ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने कोड लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम सिटी डॉट मैप और यहाँ ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हम एक इस तरह की ब्रैकेट डालेंगे और फिर एरो फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर जो है हम इसको लिखेंगे और इसके अंदर हम यहाँ लिखते हैं जी H2 की एक हेडिंग दे देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में ऊपर मैप के अंदर मैं यहाँ लिखूँगा आइटम क्योंकि इसने मैप करना और इसके अंदर जो आइटम है वो यहाँ हम डिस्प्ले करवा देंगे। एक दफ़ा इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या ये डिस्प्ले हो रही हैं। तो यहाँ पर देखें आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहे हैं सारे शहर जो हमने लिखे थे, यानी अरे प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रही है। लेकिन इसमें एक एरर भी आता है और ये इंटरव्यू क्वेश्चन में अक्सर पूछा भी जाता है। मैं इसको एरर देखने के लिए Ctrl+Shift+J प्रेस करता हूँ तो कंसोल विंडो खुल जाती है। देखिए एरर आ रहा है, वो कहता है इसकी की आपने स्पेसिफाई नहीं की। याद रखिएगा जब भी हम किसी अरे को मैप करते हैं तो फिर इसमें जब एरर आता है तो उसमें की स्पेसिफाई करनी पड़ती है। की कैसे स्पेसिफाई करेंगे, आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि यहाँ आइटम लिखा था मैप के अंदर, इसके अंदर कॉमा डाल के आप इंडेक्स निकाल लें इसका और H2 के अंदर यहाँ पर सिर्फ की लिखें और इसके अंदर इंडेक्स ही लिख दें। बस ये आपने करना होता है। अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा, काम वैसा ही रहेगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें एरे हमारी डिस्प्ले हो रही है लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो अरे है इसका कोई जो लास्ट एलिमेंट है या पहला एलिमेंट जो आप चाहें उसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं। अब हम तब्दीली कैसे करेंगे, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हम एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। जब उसके अंदर कोई शहर एंटर करें तो वो तब्दील होकर हमें नज़र आए। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ इसके ऊपर एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट और इसके अंदर प्लेस होल्डर लिख देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं एंटर सिटी और इसके अंदर हम यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट भी लिखेंगे। नई लाइन पे इसलिए लिखे आपको नज़र आए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऑन चेंज, यानी जब ये चेंज हो तो क्या हो। करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, एक इस तरह से इवेंट लिखेंगे इसके अंदर, ये पहले भी हम काम कर चुके हैं। उसके बाद एरो फंक्शन बनाएंगे और फिर यहाँ पर कोई फंक्शन का नाम लिखेंगे जो इसके साथ रन होगा। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ लिख देते हैं चेंज सिटी और इसके अंदर यहाँ लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो जो भी ये वैल्यू होगी ये आपको उस फंक्शन में पास कर दीजिए। किस फंक्शन में, जो चेंज सिटी के नाम से हम बनाएंगे। आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें नाम को और यहाँ ऊपर हम फंक्शन बनाते हैं रिटर्न से बिल्कुल ऊपर। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ देखें जी फंक्शन बनाने लगा, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और ये नाम जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया था एज इट इज़, ताकि मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े। अगर आपने कॉपी नहीं करना तो आप टाइप कर लें। और उसके अंदर जब हम यहाँ पर इवेंट लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई नाम, जैसे हम लिख देते हैं इसका न्यू सिटी। ये हमने ले लिया, इसके अंदर इसका नाम आएगा, लेकिन ऐसे नहीं कॉन्स्ट इज इक्वल टू करके, क्योंकि हमने इसको बनाना है एरो फंक्शन इस तरह से आएगा और इसके अंदर हम इसकी कोडिंग करेंगे। ये देखें ये न्यू सिटी के नाम से चेंज सिटी के नाम से एक फंक्शन बन गया। उसके अंदर न्यू सिटी है जो नई सिटी का नाम है। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या ये नाम हमारे पास आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, फ़िलहाल यहाँ पर करते हैं कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिख देते हैं न्यू सिटी, ताकि पता लगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखें जी हमारी अरे तो डिस्प्ले हो रही है। अब इसके अंदर हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ लाहौर। इसका मतलब है लाहौर की वैल्यू यहाँ देखिए हमारे पास आ रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी स्क्रीन पर लाहौर अपडेट नहीं हो रहा। अच्छा, हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या यह अपडेट होगा, कैसे होगा। अगर हम यहाँ लिख देते हैं किसी वजह से सेट सिटी और ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख देते हैं न्यू सिटी, तो क्या इस तरह सेट हो जाएगा जिस तरह हम दूसरी अपनी स्टेट को अपडेट करते थे। तो ये इस तरह अपडेट नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। ये देखें जो ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पर मैंने कुछ लिखना शुरू किया, जैसे फ़र्ज़ करें जो ही मैंने लिखा यहाँ पर लाहौर, तो यहाँ एरर आ गया। एरर आएगा, क्यों एरर आएगा उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ।
कि जब हम सेट सिटी के अंदर कुछ चीज़ अपडेट कर रहे हैं तो सेट सिटी बजाते खुद जो है वो एक अरे है, लेकिन उसके अंदर हम एक वेरिएबल की वैल्यू डाल रहे हैं, तो इसलिए ये मसला हो रहा है। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर हम यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल देते और इसको अरे की तरह पास कर देते तो क्या होता। अब एरर तो ना आता, लेकिन एक और प्रॉब्लम आएगा, उसको भी देख लेते हैं। मैं सेव करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाहौर, अब एरर तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि जो भी हम शहर लिख रहे हैं वो तमाम अरे के अंदर सिर्फ वही रह रहा है, बाकी अरे ख़त्म हो रही है। ये देखें, जो ही मैं यहाँ पर शहर का नाम चेंज करता हूँ तो ये देखें हो तो रहा है, लेकिन बाकी अरे जो है हमारी ख़त्म हो रही है। अब हमें करना क्या होता है, रिफ़्रेश करता हूँ, लेकिन देखिए अरे हमारी मौजूद है, लेकिन जो ही हम इसके अंदर कुछ चीज़ डालते हैं तो वो ओवरराइट हो रही है। अब हमने करना ये है, अब हमने इसको इस तरह नहीं लिखना, हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं जी सिटी, और किस एलिमेंट में करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आखिरी एलिमेंट में तब्दील करना फ़र्ज़ करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं सिटी डॉट लेंथ, कि जो उसकी लेंथ होगी माइनस उसमें 1 कर देते हैं, इज़ इक्वल टू, तो यहाँ लिख देंगे न्यू सिटी, यानी वो न्यू सिटी के बराबर हो जाएगा। अब हम करके देखते हैं कि क्या दुरुस्त आंसर आ रहा है, देखते हैं। तो अब यहाँ रिज़ल्ट नज़र आ रहा है आपको, लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ ये अभी भी अपडेट नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ एरे अपडेट हो रही है, लेकिन ये पूरा भी स्क्रीन पर अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको दोबारा लिख कर दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ लाहौर, डाटा तो आ रहा है लेकिन स्क्रीन पे अभी भी अपडेट नहीं हो रहा। लिहाजा आपने एक आखिरी काम करना है, वो क्या करना है जी। अच्छा, आपके जहन में ये भी आ सकता है कि अगर हम यहाँ इसके नीचे यूँ लिख दें सेट सिटी और ब्रैकेट के अंदर यहाँ सिटी लिख दें तो शायद काम चल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखाता हूँ, अभी भी काम चलना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो हम नॉर्मली रूटीन में करते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ जी, और यहाँ पर देखें मैं लिखता हूँ लाहौर, अभी भी हमारा स्क्रीन पे अपडेट नहीं हो रहा। अब स्क्रीन पे अपडेट करने के लिए अपने करना क्या है, अब ज़रा गौर से देखिएगा। अब आपने सेट सिटी को इस तरह यूज़ नहीं करना, क्योंकि अरे है तो आपने क्या करना है, बड़ी वाली ब्रैकेट डालनी है, 3 यहाँ डॉट डालने हैं और फिर बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज़ करनी है। इस लाइन को आपने गौर से समझना है। सेट सिटी के अंदर आपने पहले बड़ी ब्रैकेट डालनी है क्योंकि अरे है, 3 डॉट डालें, यानी कि पहले अरे जो है आपकी वो उसके अंदर शामिल हो जाए, और फिर सिटी लिखना है। अब ये चीज़ आपकी स्क्रीन पे अपडेट होगी, क्योंकि ये एक क्या करेगी, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी अरे की बना के आपको स्क्रीन पर दिखाएगी। तो सेव करके रिज़ल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। हम एक दफ़ा यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं जी। अब आपके सामने ये देखें पेशावर लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ लाहौर, तो ये देखें अब आपको स्क्रीन पर भी वो अपडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ जैसे मुल्तान, देखें स्क्रीन पे चेंज हो रहा है। कोई भी आप सिटी लिखें जैसे गुजरांवाला, तो देखें जो भी आप सिटी लिखेंगे वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो ये तरीका है कि किस तरह हम अपनी अरे को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं और उसके किसी भी एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम सिर्फ आखिरी चेंज कर सकते हैं? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो अरे है वो चलती है 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप फ़र्ज़ करें पहला उसका शहर जो है वो चेंज करना चाहते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप जो लिखा है सिटी डॉट लेंथ -1, तो आप यहाँ अगर 0 लिख दें सिर्फ यहाँ पर, तो अब क्या होगा, पहला एलिमेंट चेंज होगा। सेव करके एक दफ़ा देख भी लेते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ जी मैं, और अब देखिएगा, अब मैं यहाँ कोई भी शहर लिखूँगा तो इस्लामाबाद ने चेंज होना है, पेशावर ने चेंज नहीं होना। देखिएगा, क्योंकि हमने वहाँ 0 लिखा था। अगर मैं 1 लिखूँगा तो कराची चेंज होगा। मैं करके दिखाता हूँ। तो ये देखें 0 को अगर हम यहाँ पर 1 से बदल दें, सेव करें, अब रिज़ल्ट देखें। रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं एक दफ़ा। अब देखिएगा कराची चेंज होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुल्तान, तो ये देखिए कराची वाला पोर्शन चेंज हो रहा है। तो इस तरह आप किसी भी पोर्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे आप इसको चला सकते हैं। अच्छा, इस तरह आप सिंपल अरे को तो डिस्प्ले करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी स्टेट के अंदर एक ऐसी अरे होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन बहुत आसान होगा, इसको देखिएगा आप। यानी पहले एक स्टेट है, उसके अंदर आपने एक अरे बनाई है, और अरे के अंदर क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसको कैसे चेंज करना है, कैसे देखना है, उसको जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर जल्दी से मैं एक पहले बनाता हूँ स्टेट, यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट, और स्टेट का नाम हम रख लेते हैं EMP, यानी एम्प्लॉय कॉमा सेट EMP, और इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट। और अब हम इसके अंदर इनिशियल वैल्यू जब देते हैं तो मैं बड़ी सिर्फ ब्रैकेट दे रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, तो ये भी हमने मैं ऊपर कर रहा हूँ, आपको डाटा नज़र आए। तो यहाँ पर देखें एक स्टेट बनी है EMP, और सेट EMP हमने उसके साथ रखा है, और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं डाला। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स आएँ मुख्तलिफ़ किस्म के।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ करली ब्रैकेट में इसको मैं बनाऊँगा और इसके अंदर हम लिख देते हैं नेम और किसी बंदे का नाम रख देते हैं जैसे शाहिद। उसके बाद मैं देता हूँ कॉमा और यहाँ उसका रख देते हैं सैलरी और यहाँ पर सैलरी में न्यूमेरिक वैल्यू देता हूँ, फ़र्ज़ करते मैं लिख देता हूँ 45,000, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर हमने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने हो तो यहाँ कॉमा दूंगा और इसी तरह के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं। इसको कॉपी करने लगा हूँ नीचे, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें या जैसे भी करना चाहते हो। जल्दी से इसका नाम बदलता हूँ दूसरे का और सैलरी भी बदलते हैं हम इसकी, जो आप रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। थर्ड का भी इसी तरह करेंगे, हम नाम बदलेंगे और सैलरी भी हम जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने फ़र्ज़ी नाम और उसकी सैलरीज रख ली हैं। अब मैं इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाऊंगा। डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमने पहले डिस्प्ले करवाई थी, वहाँ पर ऐसा करते हैं, मैं एक HR से लाइन दे देता हूँ ताकि एक लाइन आ जाए और उसके नीचे यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। एक दफ़ा स्क्रीन पर देख लें कि लाइन कैसे नज़र आएगी। तो यहाँ पर देखें जी, एक आपके पास अरे पहले से मौजूद है और एक नीचे यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन जो है वो आपके पास आ रही है और नीचे की तरफ हम वो वाली अरे डिस्प्ले करेंगे जो अभी हमने डिक्लेयर की है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब वो कैसे होगा उसको देखते हैं। और आपको पता है यहाँ पर हम जब कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले करली ब्रैकेट लगाते हैं। अब इस अरे को जो EMP वाली है उसको मैप करवाएंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ EMP डॉट मैप और यहाँ ब्रैकेट के अंदर और फिर ब्रैकेट के अंदर उसके अंदर लिखेंगे हम आइटम और उसके बाद इसको बनाएंगे हम एक एरो फंक्शन और इसके अंदर हम करेंगे कोडिंग। अब कोडिंग हम कैसे करेंगे जी, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ मैं लिखता हूँ जी H2 और इसको क्लोज़ करता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करते मैं लिख देता हूँ सिर्फ नेम और यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर मैं यूँ लिखूँगा आइटम। अब सिर्फ आइटम से काम नहीं चलेगा बल्कि साथ लिखना पड़ेगा डॉट नेम। अब हम देखते हैं कि क्या नाम जो है वो दिखा रहा है हमें। यहाँ देखें जी, नाम तो वो दिखा रहा है लेकिन साथ एक एरर भी दे रहा है और इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो इसके लिए की बनानी पड़ेगी। अब क्या करेंगे हम जल्दी से हम आइटम के आगे यहाँ कॉमा डाल के इंडेक्स लिख देते हैं और H2 के अंदर यहाँ मैं लिखूँगा की और उसके बाद करली ब्रैकेट में लिख दूँगा इंडेक्स। तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ये देखिए मैं रिफ़्रेश करने लगा हूँ तो एरर ख़त्म हो गया, नाम हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह इसके आगे हम सैलरी भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। सैलरी डिस्प्ले करवाने के लिए इसी के आगे मैं कॉमा डाल के यहाँ लिख देता हूँ सैलरी और करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ लिखेंगे आइटम डॉट सैलरी। अब हम देखते हैं इसको दोबारा, तो यहाँ देखें हर बंदे का नाम और सैलरी वहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब अगर हमने इसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है, कोई ख़ास इसमें तब्दीली नहीं करनी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, HR के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ इनपुट और यहाँ पर उसका प्लेस होल्डर मैं लिख देता हूँ एंटर सैलरी। अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो नाम कर लें, नाम चूँकि हमने सीख लिया तो अब हम न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करना सीख लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह नई लाइन पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन चेंज और ऑन चेंज इवेंट में क्या रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट और उसके बाद हम एरो की बनाएंगे और यहाँ पर यानी एरो फंक्शन बनाएंगे। यहाँ ब्रैकेट में इवेंट लिखेंगे जैसे हम पहले लिखते थे और यहाँ फंक्शन का नाम, इसका नाम हम रख देते हैं जी सेट सैलरी और ये सेट सैलरी हम फंक्शन का नाम रखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, सेट सैलरी का एक फंक्शन भी बनाना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ ताकि मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े। ऊपर चलते हैं, रिटर्न से ऊपर हम दोबारा यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जी और जहाँ बहरहाल आप मर्ज़ी बना लें, इसमें कोई चाहे आप कॉन्स के ऊपर बना लें नीचे बना लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट और पेस्ट कर दिया मैंने इसको इज़ इक्वल टू और यहाँ पर उसका बनाएंगे हम एरो फंक्शन और करली ब्रैकेट में करेंगे इसकी कोडिंग और नेट सेट सैलरी के अंदर यहाँ पर चूँकि हमें सैलरी भी चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू सैलरी, यानी न्यू सैलरी हम रिप्लेस करेंगे। एक दफ़ा इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं क्या हमें सही रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिख देते हैं न्यू सैलरी। तो क्या ये रिज़ल्ट हमें आ रहा है ताकि पता लग जाए, जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पर देखें जी नया टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अगर इसके अंदर सैलरी को एंटर करता हूँ, फ़र्ज़ करते मैं 76,000 एंटर करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर 78,000 है। तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू है वो मूव हो रही है। अब हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट किसको करते हैं, लास्ट वाले को कर लेते हैं। ये जो डाटा अपडेट हो रहा है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम अपने इस EMP वाली जो स्टेट है उसके अंदर मूव करते हैं न्यू सैलरी को। उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ कंसोल डॉट लॉग है उसके ऊपर मैं यहाँ कोडिंग करता हूँ, बिल्कुल जैसे पहले की थी हमने वैसे ही बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं EMP यानी हमारी जो स्टेट है उसका नाम और उसके बाद कौन सा उसका एलिमेंट चेंज करना है हमने। तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे EMP डॉट लेंथ
-1, इसका मतलब उसका आखिरी एलिमेंट। उसके आगे लिखेंगे डॉट सैलरी, यानी उसकी सैलरी जो है वो चेंज करनी है, इज़ इक्वल टू न्यू सैलरी। तो इसका मतलब ये है कि जो उसका आखिरी एलिमेंट है उसकी सैलरी के अंदर न्यू सैलरी मूव कर दे। इस तरह स्क्रीन पर तो मूव नहीं होगी, लेकिन आपका जो पूरा, मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर न्यू सैलरी के बजाय हम यहाँ पर EMP को डिस्प्ले करवा लेते हैं। आपकी अरे जो है वो अपडेट हो जाएगी, आपकी स्टेट अपडेट हो जाएगी, लेकिन स्क्रीन पर चीज़ अभी अपडेट नहीं होगी। देखते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ जी। यहाँ पर सैलरी मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं 89,000। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर उसकी सैलरी देखें 89,000 आ रही है, लेकिन यहाँ बिलाल की सैलरी 76,000 है। स्क्रीन पे अपडेट नहीं हो रही। अब स्क्रीन पे अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जल्दी से उसको देखते हैं। बिल्कुल जैसे हमने पिछली दफ़ा किया था वैसे ही हमने करना है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सेट EMP, और सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़ी वाली ब्रैकेट्स 3 डॉट्स और उसके बाद EMP यानी जो हमारी स्टेट है उसका नाम। तो इस तरह आपकी स्क्रीन पर अपडेट हो जाएगी। देखते हैं हम ज़रा एक दफ़ा मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से जी। अब यहाँ मैं सैलरी एंटर करने लगा हूँ। सैलरी में एंटर करता हूँ जी यहाँ पर 90,000। तो ये देखें स्क्रीन पर भी अपडेट हो रही है, और अगर हम यहाँ कंसोल विंडो के अंदर देखें तो वहाँ पर भी आपको सैलरी उसकी 90,000 नज़र आएगी। बिल्कुल कंसोल विंडो बेशक हम बंद कर दें। अगर हम नाम चेंज करेंगे, ये देखिएगा शहर का नाम मैं लिखता हूँ मुल्तान, क्योंकि उसका हमने सेकंड वाला पोर्शन चेंज किया था, तो सेकंड वाला पोर्शन चेंज हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप पहले वाले की सैलरी चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल, ये जो बेशक EMP लेंथ -1 है ना, इसको आप बेशक यहाँ पर 0 कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की जो वैल्यू है वो तब्दील कर सकते हैं और स्क्रीन पे उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो से कुछ आपने नया सीखा है और आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।